तो अभी तक मैंने जो है आपके सामने स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल और कॉल डेबिट स्प्रेड, कॉल क्रेडिट स्प्रेड, पुट स्प्रेड, ये सब चीजों को मैंने एडजस्टमेंट्स आपको एक्सप्लेन किए। तो अभी हम क्या करेंगे, हम कुछ और स्ट्रेटेजीज को एक्सप्लोर करते हैं कि वो स्ट्रेटेजीज को आप एडजस्टमेंट किस तरीके से आप कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आयोन कॉन्डोर सेल, आयोन कॉन्डोर जो सेल है, वो जो नेट क्रेडिट वाली स्ट्रेटेजी है, उसके एडजस्टमेंट्स मैं आपको बताऊंगा। उसके एडजस्टमेंट्स भी आप देखोगे तो अप्रोक्सली ये जो एडजस्टमेंट्स है बाकी सब उसी की तरह है। जैसे आप स्ट्रेंगल को मैनेज करते हो वैसे ही आप आयन कॉन्डोर को मैनेज कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक इस तरीके की कोई रेंज लेता हूँ जहाँ पे आपको पता चले कि जो बैंक निफ्टी है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलिए निफ्टी का ही एग्जांपल लेते हैं। तो निफ्टी में, एक सेकंड, ये मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। निफ्टी में अभी हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसी एक रेंज लेंगे 2020 2021 के पहले की, जिसमें आपको एक आयन कॉर्नर को कैसे मैनेज किया जा सकता था उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये 8 दिसंबर है, 25 नवंबर। ओके। तो इस ये वाले फेज में ले लेते हैं, चलिए। तो ये जो फेज था ये कंसोलिडेट फेज था, और आपको लग रहा था कि यहीं कहीं पे जो मार्केट है 28 जुलाई 2021 थर्सडे को, यहाँ पे आपने आयन कॉन्डोर क्रिएट किया होता। तो 29 जुलाई 2021, 2021 जुलाई 29 जुलाई को ये एक्सपायरी है। तो इस तारीख को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा, 29 जुलाई को हम है तो हम अगस्त का ट्रेड लेंगे, 26 अगस्त। तो 26 अगस्त को आप क्या करोगे, आयन कॉन्ट्रो मैंने आपको बताया कि ऐसी स्ट्राइक्स आपको सिलेक्ट करनी है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो कि वो आउट ऑफ द मनी एक्सपायर करे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम जो 0.20 टू 0.15 डेल्टा उसको शॉर्ट करेंगे। 0.15 टू 0.20 डेल्टा मतलब अभी वो ऐसी स्ट्राइक है जो दूर है, और सिर्फ 15 से 20% चांसेस है उसके वो स्ट्राइक को इन द मनी होने के। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलिए 20 डेल्टा ले लेता हूँ। तो ये 21 डेल्टा है, तो 18 डेल्टा हम शॉर्ट करते चलिए। तो 18 डेल्टा यहाँ पे शॉर्ट किया और 18 डेल्टा यहाँ पे शॉर्ट किया। और इसका हाफ क्या होगा प्रीमियम का, 60 का हाफ क्या होगा 30, तो 30 रुपीज का कोई प्रीमियम यहाँ पे बाई कर लो। और इसका प्रीमियम क्या होगा 40, 50, 50 का हाफ क्या होगा 25। तो ये आप प्रीमियम बाई कर लो यहाँ पे। तो ये रहा, ये एक्चुअली डेल थोड़ा मिसमैनेज है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, लेकिन इसका हाफ आप जो है वो हाफ प्रीमियम ही लो यहाँ पे। तो अगर देखिए, अभी आप क्या कर रहे हो, आपने ये आयन कॉन्डोर क्रिएट किया है। आयन कॉन्डोर मतलब जो आपकी स्ट्रेंगल है, ये आपका स्ट्रेंगल है। आपने नेकेड कॉल बेचा, नेकेड पुट बेचा, इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 3000 रुपीज। कितने का कैपिटल रिक्वायर्ड है, 1 लाख के कैपिटल पे। लेकिन आपका मैक्स लॉस देखो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड लॉस हमको लेना नहीं है, हमको क्या करना है, ये लॉस को लिमिटेड करना है। तो इसलिए हमने आउट ऑफ द मनी जो कॉल पुट है उसको हमने बाई कर लिया। तो यहाँ पे मैं 10-10 लॉट कर देता हूँ इसको। तो ये 10 लॉट्स, ये 10 लॉट्स, ये जो है इसको भी 10 लॉट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। इसको भी यहाँ पे 10 लॉट, तो सब 10-10 लॉट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ये भी 10 लॉट्स, ओके। तो अभी देखिए, हमने 10-10 लॉट्स यहाँ पे यूज किए, और हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है 74,000, और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 13,000। और ये जो स्ट्रेटेजी है वो आयन कॉन्डोर है। आयन कॉन्डोर मतलब आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी है। तो आप चाहते हो कि मार्केट जो है वो रेंज में रहेगा। तो उस केस में समझिए, अभी मार्केट आपका व्यू है कि रेंज में, और मार्केट आपकी रेंज के बाहर जा रहा है, तो आप क्या करोगे, वो एडजस्टमेंट हम यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे वेगा नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि आपने ऑप्शन सेल किया है। आपका थीटा पॉजिटिव है, देखो गामा शॉर्ट हो आप, डेल्टा न्यूट्रल हो अप्रोक्स। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, यही कहीं पे। और मैं इसको 1-1 आवर से प्ले करता हूँ, चलिए। तो ये ऊपर जा रहा है मार्केट। अभी देखना आप, ये जो शॉर्ट है ना दोनों, ये 57 का, ये 43 का है। अभी भी रेंज में, अभी भी रेंज में है, चलिए। देखो, आपका शॉर्ट कितने का है? ये 40 और ये 43। तो अभी भी आपका रेंज जो है वो सेम ही है अप्रोक्स। अभी भी मार्केट रेंज में चल रहा है। अभी देखिए, एक आपका 70 रुपए का हो गया है, जो आपका कॉल है वो 70 रुपीज का हो गया है, और जो पुट है वो कितने का हो गया है 35।
कितने का डिफरेंस हुआ ये? तो 70 डिवाइड बाय 2, 35। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो देख अभी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप देखिए यहाँ पे आपका जो ये पे ऑफ ग्राफ है ना, उसको देखिए कि आप ऊपर की तरफ कितने सेफ हो और नीचे की तरफ कितने सेफ हो। तो नीचे अगर मार्केट यहाँ पे 2% नीचे भी खुलता है, यहाँ से जहां पे मार्केट है अभी, वहां से 2% नीचे भी खुलता है, तो हमको 700 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर समझिए यहाँ पे मार्केट अगर 2% ऊपर खुलता है, तो हमको 5000 का लॉस होगा। तो उस केस में आपको रेडी रहना है कि आपको ये लॉस अगर 5000 का होगा, तो आपको चलेगा या नहीं चलेगा। तो अभी चलिए हम और आगे जाते हैं। 200, 1200, अभी देखिए आप पुट में कितने सेफ हो। पुट में मार्केट जब 2.5% नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा, लेकिन कॉल में आपका देखिए लॉस, आप एकदम नजदीक आ चुके हो मार्केट के। अगर थोड़ा भी मार्केट 1% बढ़ा तो आपको जो है वो मैक्सिमम लॉस हो सकता है। और आपका जो पुट ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन देखो, एक 88 का हो चुका है और दूसरा कितने का है? एक 88 का है और दूसरा कितने का है? 44। जब हमने सेलिंग की थी, जब हमने डेल्टा न्यूट्रल किया था, तभी हमारा दोनों प्रीमियम 45 के आसपास था। एक 47 का था, एक 61 का था, लेकिन डेल्टा हेज था। अभी लेकिन डेल्टा देखिए आपका -17 डेल्टा माइनस हो आप अभी। तो आपको क्या करना है, अभी आपका पोजीशन तेजी में बनते जा रहा है। अभी आपका पोजीशन जो है वो एक्चुअली में मंदी में क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है और आपकी मंदी होती जा रही है, क्योंकि आपने जो है वो कॉल शॉर्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, अभी आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप क्या करो, ये जो पुट ऑप्शन है इसको आप आगे लेके आओ, या तो ये जो पुट ऑप्शन है उसको आगे लेके आओ, या फिर ये जो आपने कॉल सेल किया है उसको दूर लेके जाओ। तो अभी आपका कितना क्रेडिट है? सिर्फ 900 रुपए का आपको लॉस हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो इस केस में, ये जो है, अगर आप ये जो सेलिंग प्राइस है उसको आप दूर लेके जाओगे, तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ना, ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने क्या किया, अभी आपने जो है वो कम वाला क्रेडिट वाला सेल किया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पे 88 वाला जो है 16,250 उसको स्क्वायर ऑफ किया मैंने, और इसको 16,400 को भी स्क्वायर ऑफ किया। 16,250 और 250 को स्क्वायर ऑफ करके मैं 350 सेल कर रहा हूँ यहाँ पे, 10 लॉट। ओके। और इस 58 का आधा क्या होगा? 58 डिवाइड बाय 2, 29। तो 29 वाला कोई कॉल ऑप्शन ले लो, ये रहा। 35 ये ले लो, इसको 10 लॉट बाय कर लो। अभी देखिए, अभी आप, अभी भी आप 1-2% सेफ हो, लेकिन अभी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट देख रहे हो 10,000 हो गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आपने जो है वो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन जो है उसको आपने ऊपर लेके आया यहाँ पे। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, 2,000 का लॉस। अभी देखिए 11,000 का लॉस हो रहा है आपको। क्यों? क्योंकि आपका कॉल देखो कहाँ पे चले गए, 142, और जो पुट है वो देखिए कहाँ पे, 28। तो अभी क्या करोगे आप, नीचे की तरफ तो आप सेफ हो पूरा। आप अगर मार्केट 5% भी नीचे खुला तो भी आप सेफ हो। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, ये जो पुट ऑप्शन है इसको स्क्वायर ऑफ कर दो। अभी आपके पास कौन सा पुट ऑप्शन है? 142 का कॉल ऑप्शन है, और ये 65 वाला कॉल ऑप्शन है। तो अभी आप क्या करोगे, 142, तो ये देखिए पुट ऑप्शन कौन सा है, 100 रुपीज वाला, 142, 130, 1650। तो इसको आप 100 जो है 10 लॉट सेल करो, इसको आप 10 लॉट सेल करो, और इसका आधा कितना है, 128 डिवाइड बाय 2, 64। तो ये वाला कोई 60 रुपीज वाला कॉल ऑप्शन बाय कर लो यहाँ पे 10 लॉट। अभी देखो क्या होगा स्ट्रेटेजी में, अभी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, लेकिन आपका देखो मैक्सिमम लॉस भी कम हो रहा है। लेकिन आपका रेंज देख रहे हो, रेंज कम होते जा रहा है मार्केट में। अभी देखो क्या होता है मार्केट में, और ऊपर जा रहा है, अभी भी ऊपर जा रहा है। आपने जो कॉल सेल किया है वो कितने का है, 111, 161, और जो पुट सेल किया वो कितने का हो गया है, 92। मार्केट क्या कर रहा है, रेंज में। अभी देखो ये 130 का है, और ये 75 का है, और अभी आपका जो 25,000 का जो लॉस है, आपको अप्रोक्स इसमें 15,000 के आसपास लॉस हो रहा था। तो वो लॉस कहाँ पे आ गया है, 4,000 पे। और अभी मार्केट देखो, अभी भी मार्केट आपके रेंज के अंदर ही है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए मार्केट में आपकी जो रेंज है वो 2% नीचे और 2% ऊपर है। और अभी आपका जो ये कॉल ऑप्शन है उसमें आपको लॉस होते जा रहा है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो,
ये जो 56 वाला है 550, इसको आप आगे लेके आओ। क्यों? क्योंकि मार्केट रैली कर रहा है, मार्केट में एक तेजी पकड़ी हुई है। तो या तो आप ये जो ब्रेक इवन, जब आपका ब्रेक इवन के ऊपर जाए तभी एग्जिट करिए, तभी आप एडजस्टमेंट करिए, या फिर पहले करिए। तो हम चलिए देखते हैं इसको क्या होता है। 3000, 2000, 2000, 3500, 4000, देख रहे हो? 138 का प्रीमियम हो चुका ही है, 16350, और 1650 देखो 65 का हो चुका है, तो ऑलमोस्ट ये आधा हो चुका है। 130 डिवाइड बाय टू, 138 डिवाइड बाय टू, 69, ये अप्रोक्स 69 के आसपास आ चुका है। और आगे 3000, 2000, अभी भी मार्केट आपके रेंज के अंदर ही है। 2000 का आपको लॉस हो रहा है, और अभी हम क्या है 11 तारीख के आसपास आ गए। तो अभी इस रेंज में, इस तारीख पे आप क्या कर सकते हो? आपके पास दो ऑप्शन है। आपका पुट देखो 85 का हो चुका है, और कॉल देखो 99 का हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हो? या तो इसी को रहने दो, या तो आप इसी को रहने दो, या फिर आप जो है वो थोड़े थोड़े दूर जाओ। दूर जाने का मतलब है, आपने जो ये सेलिंग की हुई है ना पुट की, या तो इसको दूर लेके जाओ, या फिर जो आपने कॉल की सेलिंग की है उसको दूर लेके जाओ। लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे, हम रेंज में ही है अभी भी। ये देखो, आपका मार्केट पूरा रेंज के आगे चले गया। अभी इसको स्क्वायर ऑफ कर दो। ये आपने स्क्वायर ऑफ किया पुट 37 पे, ये आपने पुट स्क्वायर ऑफ किया। अभी आपका कॉल कितना? 171 का। अभी देखिए 171, 16300, इसको सेल कर दो 10 लॉट। ये 10 लॉट सेल किया आपने, ये 10 लॉट सेल किया, और इसका आधा 88 डिवाइड बाई टू, 44। तो आप ये 27 रुपीज वाला कोई पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। ये सब मैं आपको एडजस्टमेंट्स बता रहा हूँ कि कैसे आप जो है वो एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। अभी देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, आपका रेंज देखो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, लेकिन आपका रेंज भी जो है वो कम होते जा रहा है, और आपका मार्केट देखो और ऊपर गया यहाँ से 265 का हो गया। अभी आपका जो कॉल ऑप्शन है वो 265 का हो चुका है, और आपका पुट कितने का है? 50 रुपए का। तो इसको फिर से स्क्वायर ऑफ कर दो, पुट ऑप्शन स्क्वायर ऑफ करते जा रहे हैं हम। और अभी देखो आपका ऊपर की तरफ लॉस कितना है? सिर्फ 23,000। अभी मैं आपको आपको ये बता रहा हूँ कि आपका कॉल जो है वो आपके अगेंस्ट में जा रहा है, और आप कैसे धीरे धीरे जो है वो एडजस्टमेंट कर करके आप क्या कर रहे हो? मार्केट को आप जो है वो लॉस कम करते जा रहे हो। अभी यहाँ पे अगर मार्केट है, और यहाँ पे 16 दिन बाकी है अभी भी, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? आपके पास दो ऑप्शन है। या तो ये जो क्रेडिट है, अभी इसको आप शिफ्ट कर दो, या तो क्या कर सकते हो? जब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब से मैं पुट में एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। आप इसमें ये भी चीज कर सकते हो, जो आपका सेलिंग है और जो आपका बाइंग है वो बाइंग को नजदीक लेके आ जाओ। तो ये 16,550 को आप स्क्वायर ऑफ कर दो। 16,550 को स्क्वायर ऑफ करके आप क्या कर सकते हो? स्क्वायर ऑफ किया आपने, और 16,550 की जगह पे 16,400 ले लो, 450 ले लो। अगर आपको इतना ही रिस्क लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ये आपने 10 लॉट बाई किया। अभी आपका 25,000 का रिस्क देखो कहाँ पे आ गया, 17,000 के आसपास। अभी आपका 16,350 और 16,500, और अभी आप क्या कर सकते हो? सेम टू सेम 16,400 बेच दो यहाँ पे, या फिर ये 16,450 बेच दो, या फिर 16,500 भी सेल कर सकते हो आप, 10 लॉट्स। और इसका आधा क्या होगा? 160 डिवाइड बाई टू, 53। तो ये 62 वाला बाई कर लो इसमें 10 लॉट। अभी देखो क्या हो रहा है। अभी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस देखिए। अभी अगर मार्केट यही रेंज में रह गया तो आपको सिर्फ 6,000 का लॉस होगा, लेकिन आपको मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है? कुछ नहीं है। तो ये एक ऑप्शन है कि अभी आपको 6,000 के ऊपर लग नहीं सकता। अगर मार्केट ऊपर गया तो 6,000 के ऊपर लगेगा नहीं। तो या तो आप क्या कर सकते हो? ये लॉस को आप बुक कर लो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप पुट साइड में पोजीशन बनाओ ही मत, और कॉल को वैसे ही रहने दो। 17,000 का जो लॉस है या तो वो होने दो, या फिर आप उसको एडजस्ट करो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये लॉस को उतना ही रहने देता हूँ यहाँ पे। तो मैं ये जो स्ट्राइक है उसको हटा देता हूँ पुट ऑप्शन की। तो पुट ऑप्शन की स्ट्राइक कौन सी है? ये वाली। अभी देखिए 17,000 का मेरा मैक्सिमम लॉस है। तो वो जो एडजस्टमेंट बताया उसमें आप क्या कर रहे हो? एट द मनी को पुट को भी सेल कर रहे हो। या फिर आप क्या करो, इसमें 17,000 का लॉस बचा हुआ है आपका, इसको आप फिर से हटा दो, और 17,400, 500 की जगह पे ये ले लो 450, 10 लॉट। आप इसको बाय कर लो।
अभी आपका देखिए लॉस कितना है, सिर्फ 13,000 का लॉस है। अलग अलग एडजस्टमेंट्स देख रहे हो, मैं यही बता रहा हूँ कि ऑप्शंस है, मैनी ऑप्शंस। अभी भी मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, 6,500। अभी देखो 6,600, 7,500, 8,000, मार्केट रैली ही करते जा रहा है, आपके पूरा व्यू के अगेंस्ट गया मार्केट। मार्केट आपके पूरा व्यू के अगेंस्ट जा रहा है। और अभी आपके पास नीचे नीचे की तरफ स्ट्राइक बची हुई है, तो आप क्या है वो थोड़ा थोड़ा प्रीमियम जो है वो आप इसमें सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 लॉट्स सेल कर दो यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे ये पुट ऑप्शन 16,600 का सेल किया आपने, तो यहाँ पे आप इसको हेज भी कर दो साथ में, 10 लॉट बाय भी कर लो इसको। अभी देखिए पुट ऑप्शन, एक आपने 72 वाला सेल किया, और एक आपने 5 लॉट बाय किया उसी का, सेम। अभी देखो आपका मैक्सिमम लॉस कितना है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ तो आपका मैक्सिमम लॉस लिमिटेड है, लेकिन नीचे की तरफ देखिए अनलिमिटेड बनते जा रहा है। तो अभी आप या तो वो देख लो, 13,000 का जो लॉस है उसी को, लॉस को बुक कर लो। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ये जो स्ट्रेटेजी इसको हटा देंगे, चलिए। तो अभी आपका लॉस कितना है, 13,000 का लॉस है, और 14,000 जो 11,000 है उसका आपका ये प्रॉफिट है। आपने कॉल में एडजस्टमेंट किया, मतलब आपने क्या किया, जो कॉल ऑप्शन था उसको आपने नजदीक लाया। अभी देखिए मार्केट आपको चांस दे रहा है। आप इतने रॉन्ग हो चुके हो, यहाँ पे मार्केट 16,500 पे आ चुका है, कहाँ पे, आप यहाँ पे थे कहीं पे, और अभी मार्केट 16,500 पे आ चुका है। मार्केट आपके पॉइंट से कितना कितना आगे आ चुका है, 5% ऊपर है मार्केट। और अभी देखिए आपने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किया पुट के अंदर, आपको एडजस्टमेंट करने के लिए मौका नहीं था, क्योंकि आप पुट में एकदम एट द मनी के आसपास आ रहे थे। तो इसलिए मैंने वहां पे आप वो एडजस्टमेंट नहीं किया, और मैंने दूसरा एडजस्टमेंट किया। आप कॉल टू कॉल भी एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, या फिर आप पुट टू पुट भी एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे मैंने पुट का एडजस्टमेंट किया, आप कॉल टू कॉल भी कर सकते हो। तो अभी देखिए 15,000 का लॉस आपका 4,000 पे आ गया है। तो अभी आप उसको बुक कर दो ना, आप मार्केट में रॉन्ग साबित हुए हो। आपका एक्चुअली मार्केट में व्यू गलत गया है, और आपको मार्केट सिर्फ 4,000 का लॉस दे रहा था। तो आप वो लॉस को बुक कर दो, लेकिन मैं आपको खाली एक्सप्लेन करने के लिए ये इसको रन कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए 3,000। 23 अक्टूबर आ चुका है और 2-3 दिन बाकी है। 13,000 के आसपास आपको जो है वो लॉस हो जाएगा। देखिए ये एक्सपायरी हो गई। ये तो मैंने आपको आयन कॉन्डोर समझाया, जिसमें आप जो है वो पुट को आगे लेके आ रहे हो, पुट को भी आप धीरे धीरे आगे ला रहे हो। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या बताया मैंने, आप जो आपने कॉल सेल किया उसको भी दूर लेके जा सकते हो, ये भी एक ऑप्शन बताया। और तीसरा ऑप्शन क्या बताया मैंने, जो आपका पुट ऑप्शन है जो आपने बाइंग किया था, वो बाय को भी आप नजदीक लेके आ सकते हो। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, चलिए। तो ये हमारी कौन सी एक्सपायरी थी, 29 जुलाई। 29 जुलाई, तो ये रही 29 जुलाई। और मैंने ये अगस्त की एक्सपायरी सिलेक्ट की है। 20 डेल्टा के आसपास हमने सेल किया था वाला, बट 19। तो ये 19 डेल्टा सेल यहाँ पे, और ये 19 डेल्टा सेल यहाँ पे। इसका हाफ 90 का हाफ 45। तो 45 कहाँ पे गया, ये रहा 46, इसको बाय कर लेते चलिए। और इसका कितना हाफ है, 66 का हाफ 30, तो 30 रुपीज वाला प्रीमियम कौन सा है, ये रहा। तो इसको बाय कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए। ये हमारा आयन कॉन्डोर बन गया। 10 लॉट्स, 10 लॉट्स, 10 लॉट्स, 10 लॉट्स, चलिए। तो इसमें एक तो मैंने आपको बताया कि आप पुट से आगे आ सकते हो। दूसरी चीज है कि जैसे जैसे मार्केट आपके अगेंस्ट आए, आप क्या करो, ये जो स्ट्राइक है आपकी, उसको नजदीक लेके आ जाओ। तो अगर समझिए मार्केट अगर आपके स्ट्राइक के अगेंस्ट जा रहा है, यहाँ पे 1 डे कर देता हूँ यहाँ पे, चलिए। अभी ये देखो 167 और 47, आपको मालूम है कि जो आपका कॉल है वो इन द मनी होते जा रहा है धीरे धीरे। आप आपके स्ट्राइक में ब्रेक इवन पे नजदीक आ रहे हो।
तो आपका ऊपर की तरफ लॉस है, आपका लॉस ऊपर की तरफ है। तो आप क्या करो, इसको बुक कर दो 19,900 को, और 19,800 में आ जाओ। 17,900 था ना, 17,800 पे आ जाओ आप, इसमें बाइंग कर दो, इसको बाय कर लो आप। अभी देखो, एक तो ये चीज है। अभी आपने क्या किया, ऊपर की तरफ आपने पूरा हेज कर लिया, ऊपर की तरफ आपको सिर्फ 13,000 का लॉस है। लेकिन अगर मार्केट नीचे आया तो कितने पे आपको लॉस होगा, ये 3% नीचे आया तो आपको लॉस होगा। तो चलिए, ये देखिए मार्केट और ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है। अभी देखो मार्केट कितना एकदम आगे आ गया है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, आप इस केस में ये जो आपने पुट ऑप्शन बेचा है, या तो आप ये 13,000 को वो सोच लो कि भाई अभी जो है 13,000 रुपए का लॉस होगा, मार्केट कितना भी ऊपर जाए तो, या तो वो होने दो, या फिर पुट में एडजस्टमेंट करो। लेकिन पुट में एडजस्टमेंट मत करो, आप वेट करो मार्केट का। ये देखिए मार्केट आपको टाइम देगा एक बार, 5,000, 6,000, 7,000। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया था लेकिन फिर से रिवर्स मार दिया उसने, ऊपर जाके एक बार फिर से रिवर्स मारा है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आपको किधर 5,000, 6,000 का लॉस हो रहा था, आपको यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी आपके ऊपर है ये। मैंने आपको वो पहले वाला एग्जांपल दिया, उसमें आप पुट एडजस्टमेंट कर रहे थे। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया, यहाँ पे आप जो कॉल सेलिंग किया उसको आप नजदीक लेके आ रहे हो। अभी देखिए आपको मार्केट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 9,000 का, और आपका 12,000 का तो अप्रोक्स है ही इसमें। तो आप ये जगह पे बुक कर दो ना, आप क्यों वेट कर रहे हो 7 दिन, और सिर्फ 7 दिन बाकी है एक्सपायरी को। और मैं आपको कब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्सपायरी की 7 दिन बाकी है। आपको ना तो कोई एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि आपको कोई प्रीमियम नहीं मिलेगा। वो टाइम पे आपको मार्केट जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस दे रहा है वो देके आप लेके निकल जाओ बाहर। तो अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नहीं किया होता तो देखो उसका रिजल्ट क्या होता। 7 दिन बाकी था और मार्केट फिर से ऊपर गया, और यहाँ पे आपको पूरा लॉस में कन्वर्ट कर दिया। देखो 11,000 के आसपास आपको प्रॉफिट हुआ, लेकिन पहले 9,000 था और अभी 12,000 हुआ। सिर्फ 3,000 रुपए के लिए आपने 7 दिन वेट किया। हो सकता था मार्केट वन साइड ऊपर जाके आपका पूरा प्रीमियम ले लेता। तो इस तरीके से आप जो है वो आयन कॉर्नर को मैनेज कर सकते हो। अभी मैं आपको क्या एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, चलिए। 22 जैन, ऐसा कोई एग्जांपल है जहाँ पे मार्केट, हाँ ये वाला एग्जांपल लेते हैं, चलिए। अभी 27 फेब 2020, अभी मैं आपको एक लॉकडाउन का एग्जांपल देता हूँ। जो मार्केट में बोलता हूँ ना कि आप नेकेड सेलिंग मत करिए, नेकेड सेलिंग मत करिए, क्योंकि आप मार्केट से बाहर हो जाओगे नेकेड सेलिंग किया तो। अभी ये देखो एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल है ये, 27 जैन जो 2020। तो 2020 कहाँ पे, 2020 जैन 27 था ना ये। तो हम 30 जैन का एग्जांपल लेते, चलिए। फैब है ये, तो 27 फैब है एक्चुअली में, ओके। 2020 फैब, फैब 27 फैब 2020। अभी ये देखिए वही सेम, फैब का मौका है और मार्च की एक्सपायरी है, तो 20 डेल्टा सेल करते हो हम। तो चलिए सेल कर दिया ये 55 रुपीज में। 55 रुपीज में ये कॉल ऑप्शन सेल किया, और 20 डेल्टा कहाँ पे गया, ये रहा 20 डेल्टा, ये रहा पुट सेल किया। तो अभी देखिए, अभी आपने क्या किया, स्ट्रेंगल सेल किया, आपने स्ट्रेंगल सेल किया नेकेड। मैं बोलता हूँ ना कि क्यों स्ट्रेंगल आपको नहीं सेल करना है, क्योंकि मार्केट ने कोई भी एक तरफ की चाल पकड़ ली तो आपको मौका नहीं देगा, और इतना लॉस हो जाएगा कि आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा कि इतना लॉस कैसे हो गया। अभी ये देखिए आपने 10-10 लॉट सेल किए, ये नेकेड स्ट्रेंगल है। एक एक दिन में बढ़ा था यहाँ पे देखो, ये लो मार्केट नीचे। अभी आप क्या करोगे, एक आपका 150 का हो गया, एक आपका 19 का हो गया। अभी आप बोलोगे कि सर मैं तो एडजस्टमेंट करूंगा, तो चलो कर लेते हैं, यहाँ पे कॉल कॉल बेच देते, चलिए 10 लॉट। तो ये कितने का, 151 का है। तो ये लो 136 का कॉल सेल कर दिया मैंने, 10 लॉट। ये लो 59,000, 120, 180। हाँ ये देखो 500 रुपया सीधा, सीधा मार्केट गैप डाउन। ये 500 रुपये का पुट हो गया आपका, और कॉल 11 रुपया। ठीक है, आप बोलोगे मैं एडजस्टमेंट करूंगा, करो एडजस्टमेंट। कितने का हो गया ये, 520। कौन सा कॉल बेचोगे अभी बताओ आप, 520 रुपये वाला।
11,700, 10,700 बेच दोगे? तो चलो हाँ, मैं तो 10,700 बेच दूंगा। लो, 20,000 का प्रॉफिट है। लेकिन अभी आपको तो स्ट्रेंगल करना है, आपको तो स्ट्रेंगल में एडजस्टमेंट करना है। लो, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख। आपको मार्केट ने मौका ही नहीं दिया, गैप डाउन हो गया। 10 लॉट पे देखो 6.5। क्या क्या एडजस्टमेंट करोगे? 2,500 का पुट हो गया, 3,500। 3,500 का एक पुट हो गया, 6,500। देखो लॉस देखो, कितने का लॉस हुआ है? 5 लाख रुपए का लॉस हुआ है। कितना? 10 लॉट पे 5 लाख रुपया। अभी एक और एग्जांपल सेम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। स्ट्रेंगल सेल किया था हमने, STRANGLE, स्ट्रेंगल सेल, 5 लाख माइनस, ठीक है। अभी ये सेम स्ट्रेटेजी हम क्या कर रहे हैं? फेब, 27 फेब था ना वो, 2020, 27 फेब 2020 था, हाँ चलिए। ऑप्शन चेन, 29 मार्च, 20 डेल्टा सेल करते हैं हम। तो हमने 20 डेल्टा सेल किया, 10 लॉट यहाँ पे। और यहाँ पे भी 20 डेल्टा सेल करते हैं, तो चलिए यहाँ पे भी 10 लॉट बेच दिया। और अभी इसका हाफ प्रीमियम क्या होता है वो हम बाई करते हैं। हम तो स्प्रेड में काम करने वाले लोग हैं। 67/2, 33 रुपीज वाला कौन सा है? ये रहा। तो चलिए ये मैंने बाई कर लिया यहाँ पे, ये मैंने बाई कर लिया। और 55 का हाफ क्या होगा? 25। तो चलिए ये 26, ये रहा। देखो, 10-10 लॉट आपने सेल, बाई सेल सब किया। मैक्सिमम लॉस 35, मैक्सिमम प्रॉफिट। अभी देखो, ये देखो, 151 का पुट हो गया है और कॉल 19 रुपया। आप बोलोगे मैं एडजस्टमेंट करूंगा, ठीक है कर सकते हो। कॉल आपने स्क्वायर ऑफ किया यहाँ पे, 12,300 का कॉल आपने स्क्वायर ऑफ किया। और आप गए आगे मार्केट में। कितने का पुट हो चुका है? 151। तो आप 100 रुपीज वाला पुट सेल, कॉल सेल करते हो, चलो। तो ये आपने 100 रुपीज का कॉल सेल किया, 10 लॉट, ठीक है। अभी मार्केट अगर ऊपर गया तो आपको रिस्क है, तो आपने क्या किया? ये जो कॉल था, इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। और आपने 90। तो यहाँ पे अभी जो है वो मैं आपको बता दूं कि क्यों आपको जो है वो नेकेड सेलिंग जो मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेंगल आप बनाओ, तो उसको आप आयन कॉन्डोर में क्रिएट करो। आयन कॉन्डोर भी कुछ नहीं है, स्ट्रेंगल ही है। लेकिन आपने क्या किया? आपने एक साइड में हेज बाय कर लिए, जिसके कारण क्या होता है, मार्केट में कोई एक्सट्रीम मूवमेंट आता है तो वो टाइम पे आप बच जाते हो, और जो स्ट्रेंगल सेलर है वो मार्केट से बाहर। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। 27 फेब, हाँ 27 फेब का एग्जाम्पल, 2020, 27 फेब 2020। और मार्केट में अभी आप क्या करोगे फिर? 26 मार्च का सेलिंग करोगे। 25 डेल्टा कहाँ पे गया? ये रहा 25 डेल्टा। 20 डेल्टा ये रहा। 55 का कॉल ऑप्शन सेल किया आपने। और 20 डेल्टा का पुट 67 का आपने सेल किया। नेकेड आपने सेलिंग किया, आप स्ट्रेंगल सेलर हो, तो आपने सेल किया। और मैं बोलता हूँ कि क्यों स्ट्रेंगल आपको जो है वो नेकेड सेलिंग नहीं करना है। आपको हेज दोनों बाजू में बाय करके छोड़ना है आपको। भले आपको थोड़ा पैसा कम मिलेगा। देखिए, अभी ये मैं एक एक दिन आगे बढ़ा रहा हूँ, आप देखना। मार्केट में आप अभी क्या एडजस्टमेंट करोगे बताओ? अभी 193 का ये कॉल हो चुका है और ये 16 रुपए का हो चुका है, तो आप बोलोगे ये मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो ये एडजस्टमेंट आपने ये स्क्वायर ऑफ किया कॉल को, और अभी 193 वाला कोई कॉल ऑप्शन बेच रहे हो, चलो। तो 193 वाला भी आपने बेच दिया, 10 लॉट। तो ये आपने 10 लॉट बेच दिया यहाँ पे। अभी देखिए क्या होता है मार्केट। अभी मार्केट क्या होता है? फिर से नीचे जाता है, ये लो। अभी आपको मार्केट गैप डाउन करके मौका ही नहीं देता एडजस्टमेंट करने का। उस केस में क्या करोगे? 67 वाला कॉल देखो आपने, मैंने बोला था जो आपने बेचा है उसका भाव तो कुछ भी हो सकता है। 3,000 के आसपास चले गया वो कॉल। आपका लॉस देखिए कितना है। 5.5 लाख रुपए आपको मैक्सिमम लॉस हुआ है। और इसी के बदले अगर आपने ये स्ट्रेंगल को आयन कॉन्डोर में क्रिएट किया होता, तो वो भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्यों मैं बोलता हूँ हर बार। यहाँ पे 27 फेब का टाइम है, और हम जो है वो एक्सपायरी कर रहे हैं, 28 एक्सपायरी। 20 डेल्टा आपने सेम जो मैं बता रहा हूँ वही सेल किया, 20 लॉट, 10 लॉट। और यहाँ पे भी 20 डेल्टा आपने सेल किया, ये रहा 67 का कॉल। लेकिन ये सेम, ये स्ट्रेंगल ही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसका आधा 30। तो ये वाला हम बाई कर रहे हैं। 67 का हाफ कितना होगा? अप्रोक्स 70-35 के आसपास। तो ये हमने ये हेज बाई किया है कि मार्केट सडन कोई मूव करे तो उससे हम बच जाए। अभी ये कितने का है? 55। 55 का आधा कितना? 25। तो चलिए ये बाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 10 लॉट आपने बाई किया,
ये आपने आयन कॉन्डोर क्रिएट किया। अभी आप देखिए मार्केट मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे गया। एग्जाम्पल, ये 193 का हो गया, तो आपने क्या किया, आपने ये 16 रुपए वाला स्क्वायर ऑफ कर दिया पूरा, ये भी स्क्वायर ऑफ कर दिया, और आपने यहाँ पे 193 के आसपास का कोई सेलिंग किया। चलिए, तो ये रहा 195 के आसपास, आपने क्या किया, इसको 10 लॉट बेच दिया। 10 लॉट इसको बेचा, और आपने ये 75, 65, 52 रुपीज वाला कॉल ऑप्शन 10 लॉट बाय कर लिया। अभी देखिए, ये ये एक एक्सट्रीम केस है। एक्सट्रीम केस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने अगर इतना मार्केट के नजदीक आ चुके हो, तो क्या होगा मालूम है, मार्केट अगर थोड़ा भी रिवर्स करेगा, यहाँ से 2% भी रिवर्स किया, तो आप पूरा लॉस में चले जाओगे। तो उस केस में आप इतना तो आगे आओगे नहीं। मार्केट 11,300 पे है, और आपने क्या किया, यहाँ पे 11,400 बेचा है। आप आउट ऑफ द मनी हो, लेकिन आप इतना तो नजदीक आओगे नहीं। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप कुछ तो अलग एडजस्टमेंट करोगे, या फिर थोड़ा आप दूसरा ऑप्शन जो है वो उसको बेचोगे। तो ये 195 वाला तो नहीं बेचोगे, 164 वाला बेच दिया आपने 10 लॉट। तो चलिए, ये 10 लॉट बेचा, और इसका आधा कितना होगा, 160, 164 डिवाइड बाई 2, 81। तो 81 वाला नहीं है, तो ये 90 वाला आपने बाई कर लिया इस केस में। सेम एडजस्टमेंट कर रहे हो आप। अभी देखिए क्या होता है, मार्केट आयन कॉन्डोर की हमारी तो स्ट्रेटेजी है। हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, कि मार्केट अगर नीचे जाएगा, मार्केट अगर नीचे जाएगा, तो अगर एक्सट्रीम केस में नीचे चले गया, तो हमको लॉस हो जाएगा। तो वो केस में हम क्या करेंगे, इसीलिए आयन कॉन्डोर क्रिएट किया है। और आयन कॉन्डोर आप क्रिएट करते हो, तो आपका देखिए एक टाइम पे आके क्या होता है मालूम है, क्योंकि आपने ऑप्शन सेलिंग की हुई है, और आपने आउट ऑफ द मनी बाइंग की हुई है। तो अगर मार्केट नीचे आता है कोई भी कारण, और उसमें वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो आउट ऑफ द मनी में जो आईवी है ना, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, वो एक ड्रास्टिक चेंज लाती है। तो वो आईवी जब बढ़ती है ना, तो आपका पोजीशन ऑटोमेटिकली 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आपका जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में आता है। अभी यहाँ पे देखिए, आपका जो पोजीशन है वो पूरा प्रॉफिट में आ चुका है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रॉफिट में नहीं हो, और आप मार्केट में एडजस्टमेंट कर रहे हो। ये देखो, 30,000 का आपको लॉस हुआ। और ये देखो, जो कॉल है, जो पुट है, देखिए कितने का हो गया। जो आपने बेचा था वो 67 वाला 2,500 रुपए का हो चुका है। 2,500 का कॉल पुट हो चुका है, और जो आपने 34 में बाय किया ना, उसमें आपको देखो कितना रुपया मिल रहा है। 5.5 लाख रुपया मिल रहा है। क्यों, क्योंकि वो पुट भी साथ में, आपने एक पुट सेल किया था। नेकेड सेल किया होता तो 6 लाख रुपया लगता, लेकिन आपने हेज किया था, आपने और आउट ऑफ द मनी बाय कर लिया था, थोड़ा रिस्क को हेज करने के लिए। वो भी पुट ऑप्शन आपका 2,500 का हो गया। देखो, 5.5 लाख रुपया आपको जो है वो इसमें प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल कितना लॉस हुआ, सिर्फ 22,000। और उस स्ट्रेटेजी में आपको कितना लॉस हो रहा था, स्ट्रेंगल में, स्ट्रेंगल नेकड़ में कितना था आपका लॉस, 5 लाख माइनस। और आयन कॉन्डोर में क्या है, आयन कॉन्डोर भी सेम ही है। आपको कितना लॉस हुआ, 25। आप देख रहे हो, एक जगह पे आपको 5 लाख का लॉस हो रहा है, और एक जगह पे आपको 25,000 का लॉस हो रहा है। तो इस दोनों में से जो 25,000 वाला है वो मार्केट में बचा हुआ है, और उसके पास मौका है कि वो मार्केट में फिर से एडजस्टमेंट करे, या फिर से एक मार्केट में जो है वो ट्रेड ले सके। और हो सकता है ये जो सेलर है, ये नेकेड सेलिंग की वजह से मार्केट से बाहर हो चुका हो। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये जो एग्जांपल्स है वो आपको यहाँ पे, अभी 26 मार्च का मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, चलिए। उसके बाद 26 मार्च के बाद मार्केट कहाँ पे गया, 26 मार्च, 26 अप्रैल, तो मार्केट एक्चुअली साइडवेज ही था उसी रेंज में। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसा कोई सिनेरियो बताता हूँ जिसमें एक रेंज पकड़ी हो। ये तो रेंज पकड़ी थी मार्केट ने, ये वाली भी रेंज पकड़ी हुई है ना हमने, 7 मार्च, 27। ये वाला भी एक्सपायरी अच्छा है एक। मार्केट वहां से कितना नीचे जाता है, 5-6% नीचे जाके 6% ऊपर आता है। ये कौन सा है, 28 फेब 2022, 28 फेब 2022। चलिए, 28 फेब 2022 कहाँ पे, ये रहा 2022, 28 फेब 28। तो ये कौन सा एक्सपायरी होगी फिर, हम तो इसमें ये वाली एक्सपायरी करेंगे, 24 वाली। क्योंकि 24 फेब को ही तो हम एक्सपायरी करेंगे, मार्च वाली। 28, 28 मार्च आप पहुंच गए हो, ये रही 31st एक्सपायरी, हाँ। 20 डेल्टा कहाँ पे है, तो ये रहा 20 डेल्टा 136। 10 लॉट सेल किया आपने, 21 डेल्टा है ना, तो चलिए इसमें भी 21 डेल्टा शॉर्ट कर देते, ये रहा 185, 10 लॉट्स। अभी 185 का हाफ क्या होगा, 185 डिवाइड बाई 2,
92। 92 वाला कौन सा कॉल ऑप्शन है? ये रहा, ये 100 रुपीज वाला है। तो ये बाय कर लो, चलो 10 लॉट ये बाय कर लिया। और यहाँ पे आपने कौन सा सेल किया है? 136। तो 136 का हाफ कितना होता है? 136 डिवाइड बाई टू, 68। 68 वाला ये रहा, तो इसको 10 लॉट बाय कर लो। आपने क्या किया? आयन कॉन्ट्रा बना दिया। अभी प्ले करता हूँ मैं यहाँ पे। चलिए, अभी ये देखिए, जो आपका पुट है वो 260 पे आ गया है, और जो आपका कॉल है वो 50 पे आ गया है। तो अभी आप क्या करोगे इस केस में? आप क्या कर सकते हो? जो ऊपर का जो आपका कॉल है उसमें आप 6% तक सेफ हो। तो आप क्या करोगे? इसको आप स्क्वायर ऑफ करोगे। 17,700 का जो पुट है उसको आप स्क्वायर ऑफ करोगे कॉल को, और 18,100 के कॉल को स्क्वायर ऑफ करोगे। ये आपने दोनों स्क्वायर ऑफ कर दिया। अभी आपने क्या किया? 261 का पुट नहीं सेल किया आपने, 261 ये रहा। अभी आप नजदीक आ रहे हो मार्केट के, तो इसका प्रीमियम कितना है? 261, 261, तो 261 डिवाइड बाई टू, तो 130, 130 के आसपास वाला कोई प्रीमियम सेल करो आप। 130, 150 भी चलेगा। ये रहा 168। तो इसको आप 10 लॉट बेच दो। और इसका आधा कितना होता है? 168 डिवाइड बाई टू, 168, 168 डिवाइड बाई टू, 84। 84 वाला प्रीमियम कौन सा है यहाँ पे? ये रहा 94 वाला, इसको बाय कर लो 10 लॉट। अभी आपका देखिए फिर से आयन काउंटर बन चुका है। देख रहे हो? आपका आयन काउंटर देखो, कॉल में आपने फिर से बना दिया। अभी देखो मार्केट क्या करता है। नीचे, नीचे, फिर से ऊपर। अभी देखो एक्सट्रीम केस में मार्केट ऊपर आ चुका है। आपका पुट 125, कॉल 140, और आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 13,000 रुपीज का। अभी देखिए मार्केट क्या करता है दूसरे दिन, और ऊपर, और ऊपर। अभी देखो 1,200 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। आपका जो कॉल है वो 366 का हो चुका है, और जो ये वाला जो कॉल है वो 186 का है। इस केस में आप क्या करोगे? अभी पुट में तो आप पूरे सेफ हो। तो पुट में आप ये पुट के पोजीशंस को पहले स्क्वायर ऑफ कर दो। पुट का पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। अभी आपको ऊपर कितने का लॉस है? 41,000। तो अभी आप क्या करोगे? 360 का जो कॉल है, अभी ये 360, 361 डिवाइड बाय टू, 361 डिवाइड बाय टू कितना होता है? 180। तो 180 रुपीज वाला कोई पुट ऑप्शन दिख रहा है आपको? वो सेल कर दो आप। ये रहा 190। इसको 10 लॉट बेच दो। और 190 का आधा कितना होगा? 190 का हाफ, 192 डिवाइड बाई टू, 96। 96 वाला कोई प्रीमियम बाय भी कर लो साथ में, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स आ गया तो आप क्या करोगे उस केस में? कैसे बचोगे? अभी देखिए, आपने हेजिंग किया, ऊपर की तरफ आपने लॉस कम कर दिया। अभी देखिए मार्केट और ऊपर फिर से बीच में आया। देखो अभी मार्केट मार्केट ने क्या किया? 22 नीचे आया था एक बार के लिए। 31 मार्च 2022 था ना ये, 31 मार्च 2022। देखिए मार्केट देखो आपकी रेंज के अंदर आ गया फिर से। आपने इतना सब एडजस्टमेंट किया, मार्केट फिर भी आपके रेंज के अंदर है। और आपका लॉस देख रहे हो? सबसे सबसे बेस्ट चीज है इस स्ट्रेटेजीज में, कि आप कुछ भी एडजस्टमेंट करो, आपको आपका लॉस पता है सबसे पहले। ये देखिए मार्केट ने क्या किया। अभी आपका जो व्यू है वो रॉन्ग हो चुका है। आपने ये कहाँ पे व्यू लिया था? यहाँ पे। इस टाइम पे मार्केट ने क्या किया? इस पॉइंट से 6% नीचे गया, हमने एडजस्टमेंट किया। फिर वहां से कहाँ पे आया ये? 24 मार्च। तो 24 मार्च कहाँ पे गया? ये रहा 24 मार्च। तो 6% नीचे आके वहां से फिर से ऊपर गया। मतलब यहाँ से 6% नीचे आया, और इस 6% से अभी यहाँ पे आ गया 10% ऊपर। ऊपर नीचे कर रहा है मार्केट, और आपको देखो आपको फिर भी 7,000 के आसपास आपको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। मैंने आपको क्या बताया? एक्सपायरी के नजदीक एक हफ्ते पहले आपका जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस है वो एक बार लेके निकल जाओ, क्योंकि वो टाइम पे गामा गामा ब्लास्ट होता है। और आपको क्या होगा? इन द मनी या तो फिर आउट ऑफ द मनी, कोई भी बाजू होगा। एक्सट्रीम केस में आपका मैक्सिमम लॉस या मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। तो उस केस में अभी हम क्या करेंगे? हम ये जो स्टेज मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे देखिए पहले कितने लॉस में थे, और अभी एक्सपायरी आ चुकी है ऑलमोस्ट।
और हम 8-10 हजार के प्रॉफिट में हैं, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए ये एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 18 हजार, 16 हजार, 25। देखो 31st को आए, मार्केट ने क्या किया, वन साइड रैली दे दिया, फिर से ऊपर गया मार्केट, और आपका सीधा 12 हजार का लॉस हो चुका है। 10 हजार के प्रॉफिट से 11 हजार के लॉस में आ गए आप, क्यों? गामा ब्लास्ट। तो ये जो स्ट्रेटेजी थे वो मैं आपको, आयरन कॉन्डोर को कैसे आप मैनेज करोगे, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो।